नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों पर। पास समर्थन जीत की अग्रिम बधाई। हम आपको बताना चाहेंगे कि बड़वाह में जनसंपर्क बस स्टैंड से एमजी रोड प्रत्येक घर जा जाकर किया जा रहा है। संपर्क मिल रहा है जनता का आशीर्वाद। बड़वाह विधानसभा की जनता बस एक ही है आवाज़, नरेंद्र पटेल भैया हो अब की बार। हमारे संवाददाता ने प्रत्याशी नरेंद्र पटेल से जब जानकारी चाही तो उनके द्वारा बताया गया है कि बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की सरकार में विधायक के द्वारा कोई कार्य नहीं कराए गए हैं। अब मुझे आशीर्वाद दो। काटकूट क्षेत्र और ब्रिंजलवाड़ा क्षेत्र में नर्मदा जी का जल प्रत्येक खेत में पहुंचाऊंगा। विश्व की सबसे बड़ी मिर्च मंडी में विधायक के द्वारा करवाया गया है भ्रष्टाचार, मंडी को मैं करवाऊंगी। जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहा है वोट मांगने? बड़वाह विधानसभा में हम लोग विकास करने का पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। पिछले 20 वर्षों से बड़वाह विधानसभा में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है और इस विकास में सबसे पहले हमने ये विचार किया है और मांग रखी है कि काटकूट क्षेत्र में नर्मदा जी का जल खेतों में जाए पहुँचे। एक दूसरी योजना है ब्रिंजलवाड़ा लिफ्ट इरिगेशन, वो विगत 7 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है, उसको कार्य की गति देना। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये हमारा बड़वाह विधानसभा क्षेत्र इतने बड़ा माइंड बोलना है, ताली तो बजाओ कम से कम, कृषि प्रधान है। तो इसमें यहाँ पर कपास और मिर्च का बहुत बड़ा तादाद में पैदा होती है, तो निश्चित तौर से एक कृषि विद्यालय भी हमारे यहाँ होना चाहिए। मिर्ची मंडी की स्थिति विश्व की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जो आज की तारीख में पूर्ण रूप से इस प्रकार से है कि उसको अगर कभी आप देखें तो उसमें पैदल नहीं चल सकते, ऐसी जगह की उसकी मंडी का निर्माण किया है। उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित निर्माण कराना, अनेक प्रकार के कार्य हैं जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे जगत में आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम खेल कूद बच्चों के लिए बड़वाह या सनावट दोनों जगह में से हम स्टेडियम बनाने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ और मैंने दौरे किए हैं, गरीब बस्तियों में बहुत दयनीय स्थिति है। वही हर व्यक्ति कहता है कि हमारे यहाँ का कंक्रीट रोड नहीं बना या मुझे कुटीर नहीं मिली। इस प्रकार की इतनी अनेक समस्याएं हैं कि आने वाले 10 वर्षों तक अगर उसको पूर्ण किया जाए संभव नहीं है। इसमें लगातार राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई विधानसभा का चुनाव कैसे जीतता है और विधायक बनता है तो उसमें 24 घंटे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और गरीब लोगों की सेवा करना चाहिए। किस प्रकार का समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है जनता के बीच आपको? देखो, ऐसा है कि मुझे जनता का जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, इसमें मैं समझ रहा हूँ और हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के सब समझ रहे हैं कि कांग्रेस की विजय निश्चित है। यह भी जैसा अभी आपका जनसंपर्क चल रहा है, शिवराज सिंह जी की सरकार में मोदी जी की सरकार का काफ़ी लोगों ने विरोध भी जताया आपके बीच में, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? निश्चित ही पिछले 20 वर्षों में मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ कि किसी प्रकार का विकास करने का यहाँ के एमएलए ने जो रहा उसने विकास करने का जो विधायक निधि और पंचायत निधि और नगर पालिका की जो राशि आती है उसी से बड़वाह विधानसभा का निर्माण हुआ है। लेकिन किसी विधायक ने ये नहीं सोचा कि मैं एक्स्ट्रा बजट लेकर, एक्स्ट्रा फंड लेकर मैं बड़वाह विधानसभा का विकास करने का प्रयास करूँ। जैसे पुराने समय में हमने जब कांग्रेस की सरकार 93 से 2003 तक रही तो हम लोगों ने उस समय पर कांग्रेस के प्रत्याशी जगदीश मोराणिया, ताराचंद जी पटेल, सुभाष यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने नर्मदा जी का जल लाए, बड़वाह में पेयजल की नर्मदा जी का पानी लेके आए, सनावट में नर्मदा जी का पानी लेके आए, कई प्रकार का विकास किया, स्टॉप डैम बनाए, जिससे कि कृषक अगर कभी इस क्षेत्र में अगर उन्नत होता है तो निश्चित तौर से मजदूर भी उन्नत होता है, उसका भी वो होता है। और अगर कृषक और मजदूर दोनों अगर उन्नत होते हैं तो निश्चित तौर से इस क्षेत्र का व्यापारी भी मजबूत होता है। क्या सुनाम लिखते आप? नरेंद्र पटेल, बड़वाह।